तीसरे फेज के प्रसाद अब तक जवाब नहीं दिए हैं और जितने भी अधिकारी हैं वो जवाब दिए नहीं है या देने लायक नहीं थे। इसके सिंगल जो राज्य के पूर्व डीजीपी रहे उनको हटाया गया और कल उनसे 1 घंटे तक पूछताछ हुई है। 1 घंटे तक कि उनकी गिरफ्तारी 1 से 2 दिन में संभव है। गिरफ्तारी TRE 1 की सीबीआई जांच, TRE 2 की सीबीआई जांच, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE 3 में जो मेन आदमी है उसको पकड़ा जाए, उसके बाद ही हम TRE 3 में बैठेंगे। और आप वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि TRE 3.0 हम तब तक नहीं होने देंगे जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए, पूरे वो शख्स नहीं पकड़ा जाए। बिना इस पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपियों के तह तक जाए बिना पेपर अगर करा लेते हैं तो फिर वही होगा जो पहले से होता आया है, पेपर लीक हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। 10 लाख 12 लाख 14 लाख देकर लोग बाहर घर में बैठे आप। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, तिथि निकाल दी गई है, TRE 3.0 कब होने वाला है वो आप सबको मालूम होगा क्योंकि हर जगह एक डेट वायरल हो रहा है। हमारे साथ छात्र सर मौजूद हैं। जब वो शख्स नहीं पकड़ाया, कुछ जांच नहीं हुआ, जांच हुआ भी तो बताया नहीं गया कि जांच कहां तक पहुंचा है, तो TRE 3.0 का डेट कैसे निकाल दिया गया? आप हमेशा आवाज उठाते हैं, ये किस हद तक आपको सही लगता है? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो ये बातें निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि न्यूज़पेपर में छापा, और जब छापा न्यूज़पेपर में कि 7 तारीख से लेकर 15 जून तक जो है तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये पेपर में छापा कैसे? अगर बीपीएससी की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया है, बीपीएससी की तरफ से सूचनाएं गई है, तो बीपीएससी नोटिस निकाले ना, बीपीएससी एक संभावित तिथि निकाल दे अपने नोटिस से। तो कैसे ये संभव कैसे है? तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा माफिया है वो शिक्षा माफिया पहले तो पेपर लीक कराया और उसके बाद पेपर लीक कराने के बाद जब जांच आगे बढ़ी, जो आरोपियों के बयान सामने आ रहे हैं, तो फिर आर्थिक अपराध इकाई तो पिछले लगभग 10-12 दिन हो गए हैं बीपीएससी सवाल पूछ लिया है कि आखिर प्रश्न पत्र किसको किसको मुहैया हुआ, आगे प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले आखिर QR कोड लगे बिना आगे पेन ड्राइव में कैसे उन लोग के पास पहुंचा। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका TRE 1 से लेकर TRE 2 तक सब लोगों के सवाल पूछा गया है, जवाब अभी आया नहीं। और तीसरे प्रसाद अब तक जवाब नहीं दिए हैं और जितने भी अधिकारी हैं वो जवाब दिए नहीं है या देने लायक नहीं। देखिए, देने लायक तो नहीं है, लेकिन उनको देना होगा। क्योंकि देना होगा इसलिए क्योंकि आपके रहते हुए दोनों फेज की बहाली की प्रक्रिया आपके रहते हुआ, और जो प्रश्न पत्र जो आरोपियों के बयान है, जो आरोपी जो कह रहे हैं रहते हुआ, तो वो तो नहीं ना किए कि वही कर दिए। अब ये तो आर्थिक अपराध इकाई पूछेगी उनसे कि वो किए या उनके रहते हुआ। अगर हम चेयरमैन हैं, मेरे नीचे में जो भी अधिकारी या पदाधिकारी काम कर रहे हैं, तो सवाल के घेरे में तो हम निश्चित रूप से हैं। अब बताइए, कई मामले सामने अब आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले जो सिपाही भर्ती चयन परिषद का जो चेयरमैन थे, इसके सिंगल जो राज्य के पूर्व डीजीपी रहे उनको हटाया गया और कल उनसे 1 घंटे तक पूछताछ हुई है। 1 घंटे तक और उनके पास जो भी दस्तावेज, पेपर, प्रिंट, आपकी जो प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर मिले हैं, सब लोगों से हम लोग पास जो जानकारी आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी 1 से 2 दिन में संभव है। गिरफ्तारी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश शायद मिल चुका है, तो इस मामले में अब कहने की कोई जरूरत नहीं अगर जांच चल रही है। तो इधर निर्देश क्यों नहीं दिया जा रहा है कि TRE 3.0 में जिन्होंने ये सब किया है, ये सब घिनौना काम कहेंगे? घिनौना काम, इससे गलत काम इस राज्य के लिए, जहां पर अभ्यर्थियों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग, ऐसे लोग जो लाखों की संख्या में हैं और सिर्फ नौकरी पर ही आश्रित है, क्योंकि उनके जीवन के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ और बड़े पैमाने पर TRE 1 से लेकर TRE 2 तक तीसरे फेज में तो भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि पेपर लीक के ये लोग जो कारनामे हैं उसके दूसरे तरीके से कर रहे हैं। निकला है तो डेट से नाराज है। डेट कब निकला है, कब कहा जा रहा है, मालूम है ना आपको? डेट जो छपा है उसमें बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस जारी करे। मैं ऐसे डेट को नहीं मानता हूँ। जितने भी तैयारी करने वाले मानते ही नहीं, हर जगह है डेट और आप कह रहे डेट को मानते ही नहीं। भाई आप बताइए ना, जब जांच चल रहा है तो इसके पहले सिपाही भर्ती वाला भी डेट निकाल दीजिए आप। उस कहाँ काहे पीछे है भाई? इसके सिंगल का आज न कल गिरफ्तारी होना तय है, पहले से भी हम लोग मांग कर रहे हैं। जब जांच चल रही है, जब बिना जांच हुए आरोपियों से पूछताछ हुए, उनके गिरफ्तारी हुए, तो शिक्षक का वृत्ति खत्म हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शिक्षक का वृत्ति लगातार डिमांड कर रहे थे। TRE 1 की सीबीआई जांच, TRE 2 की सीबीआई जांच, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE 3 में जो मेन आदमी है उसको पकड़ा जाए, उसके बाद ही हम TRE 3 में बैठेंगे। और आप वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि TRE 3.0 हम तब तक नहीं होने देंगे जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए, पूरे वो शख्स नहीं पकड़ा जाए। बिल्कुल, तीसरे फेज की बहाली, ये जो डेट अनाउंसमेंट है, ये मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर में जो छपा है या किसी प्रकार से छपवाया गया है, पैसे देकर हो या किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। मैं मानता हूँ बिल्कुल बीपीएससी को यह करना पड़ेगा। जब तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम बिल्कुल आरोपियों से तह तक नहीं जाएगी, सारे मामलों की तहकीकात नहीं करेगी। अभी तो बीपीएससी ने जवाब नहीं दिया। होने दीजिएगा परीक्षा। देखिए, परीक्षा की जो तिथि है वो सरकार तय करेगी, बीपीएससी तय करेगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो परीक्षार्थियों के मन में सवाल होगा कि हम तीसरे फेज की बहाली में बैठेंगे, कब होगा,
पेपर रद्द हो गया, तो हम आपके चैनल के माध्यम को एक बात सलाह देना चाहते हैं कि बिना इस पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपियों के तह तक जाए बिना पेपर अगर करा लेते हैं तो फिर वही होगा जो पहले से होता आया है, पेपर लीक हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। 10 लाख 12 लाख 14 लाख देकर लोग बाहर घर में बैठे और आप जो है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न बना के आइए, आंसर मिलाइए, और फिर वही हाल होगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो काउंसलिंग करा के नौकरी ले लेंगे। आप डिगडुगिया पिटते रहिए, हम लोग प्रदर्शन करने आएंगे, आप भीड़ जमा करने आइएगा। तो क्या उपाय क्या है? उपाय यही है कि तीसरे पेज के बहाली पर जो मुख्य आरोपी के बयान है और आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आने दीजिए, और निश्चित रूप से बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, उनके अधिकारियों पदाधिकारियों की भूमिका पर जो सवाल है उस सवाल का जवाब देना है। और तभी तक अगर जून में आप लेते हैं या जुलाई में, परीक्षा तो लेना है लेकिन बिना जांच के अंतिम बिंदु तक पहुंचाए बिना। जांच आप किस लिए कह रहे हैं? जांच की टीआरई 3.0 के जो मेन शख्स हैं जिन्होंने वायरल किया, उनको पकड़ने के लिए बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री के लिए, बात कर रहे हैं टीआरई 1 के सीबीआई जांच के लिए? सब होने के बाद टीआरई 3 तीसरे पेज के बहाली पर मुख्य आरोपी कौन है, बीपीएससी की भूमिका, पूर्व चेयरमैन की भूमिका कितनी है? क्योंकि आपके कितने परसेंटेज में अतुल प्रसाद ने यहाँ पे ध्यान ले किया, अगर किया तो? टीआरई 1 से लेकर टीआरई तक जो बात आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि हूबहू प्रश्न पत्र है उन लोगों को मुहैया कराया गया था, तो सवाल के घेरे में तो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं ही। तो फिर अब जो बातें हैं सामने निकल के यही आ रही कि तीसरे पेज की बहाली पर जो जिस तरह सिपाही भर्ती के पूर्व चेयरमैन से पूछताछ हुई है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसी तरह से तीसरे पेज की बहाली पर पूरा दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, तब परीक्षा लेना ठीक होगा। अगर आप परीक्षा कराते हैं तो इसका मतलब यही हो कि हम लोग मान के चल लेंगे कि पेपर लीक जो है इसी प्रकार से होता रहेगा इस राज्य में, और हम लोग बैठेंगे। एक बात बता दें आपको कि बिना मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के आर्थिक अपराध इकाई को बताना होगा कि इसका मुख्य, अभी तक 300 लोगों को गिरफ्तार हुआ, उसमें किसी का नाम पता चला? अभी तक नहीं चला है पता। उसमें से 88 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल भी ले लिया, जिसमें महिलाएं और दिव्यांग शामिल है। आप बताइए कि बीपीएससी के परीक्षा में शामिल होने वाले लोग कौन थे, उनके माता पिता, रोल नंबर, क्रमांक और उनका जन्म तिथि बताइए, क्योंकि उनको डीवार आपने नहीं किया है अभी तक। बीपीएससी को नोटिस निकालना होगा। आप चाहते हैं कि टीआरई 3 के जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े जाएं, टीआरई 1 और 2 की जांच हो जाए, सीबीआई जांच, उसके बाद टीआरई 3 में अगर कदम रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मान लेंगे कि यही होगा बिहार, यही होगा बिहार का हाल। बिहार में तीसरे फेज की बहाली पर जितने भी जांच बिंदु जहां तक पहुंचे वहां पर आर्थिक अपराध इकाई को बताना होगा। और टीआरई 2 में अगर अतुल प्रसाद जी की भूमिका है, अगर आपने तो सवाल पूछा है तो सवाल क्या, उन्हें जवाब क्या दिया है, ये आर्थिक अपराध इकाई बताएगी भी, रिपोर्ट सौंपेगी भी। लेकिन इतना जरूर है कि जो भंडाफोड़ हुआ उस भंडाफोड़ में जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी है। रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री कितना जरूरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? आपको हम बता दें कि टीआरई 1 में जो 5 मार्च को सुनवाई हुई थी, उसकी अगली सुनवाई 2 सप्ताह का जो समय दिया गया था, 19 अप्रैल को सुनवाई होनी है। और 19 अप्रैल के दिन हलफनामा में बिहार सरकार और बीपीएससी को जवाब देना था, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब 19 अप्रैल को अगर जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ फैसला माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के हक में जरूर करेगी। इतना जरूर है, हम लोग को भी टीआरई 1 में 19 अप्रैल के दिन का इंतजार है, और बहुत जल्द टीआरई 2 के भी याचिका जो दायर हो गई है उसके मामले में जो सुनवाई है वो भी होने वाली है ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की? बिल्कुल। अरे भाई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कौन कौन सा घमासान नहीं मचा। आज भी हम लोग कई चैनलों के माध्यम से तमाम नेताओं के साथ, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे जेडीयू के नेता है, हम लोग जाते हैं और टीवी चैनलों पर जो बहस होती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नंबर, तो यही तो बातें हैं ना कि सीटों को बचा लेना है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, और उस सबको बचाकर तीसरे फेज की बहाली कब होने वाली थी? अगस्त में। उसको सीटों को बचाकर तीसरे फेज का क्रेडिट लेने के लिए, तो क्रेडिट ले लीजिए, आप ले लीजिए कि कौन लिया है। होने वाली है जब भी हो, आप कह रहे हैं कि जब जांच वाच पूरा करके। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में जो लोग कह रहे हैं, डोमिसाइल के बारे में कह रहे हैं, तो ये कितना जरूरी है? सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल पर जो लागू था, डोमिसाइल उसको हटाया गया क्योंकि सब लोगों के लिए खोल दिया गया। ये बिहार सरकार को तय करना है, और खासकर मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट बोलते थे, उप मुख्यमंत्री जी भी, कि हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, 90% नौकरी जो है बिहारियों के लिए आरक्षित होगी। तो बातें अब बिल्कुल घुमा फिरा कर डोमिसाइल क्यों खत्म किया गया, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हो सके किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो स्टेट का, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बिल्कुल उम्र के संबंध में 10 वर्ष की उम्र की छूट की मांग और 3 बार से बैठने के बाध्यता को लेकर 5 बार करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। वही उम्र की जो बात है, और जो बात है कि टीआरई 1 जिनका उम्र खत्म हो गया, सेकेंड फेज की बहाली में नहीं बैठ रहे हैं, तो आप बताइए ना भाई, इतने दिनों के बाद बहाली आएगी और उसमें भी उम्र खत्म हो जाएगा, तो सरकार को संज्ञान लेना है। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मुझे लगता है तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके पहले सरकार कुछ न कुछ एज के मामले में और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हम लोग अगर सरकार नहीं सुनी तभी हम लोग कोर्ट गए, और कोर्ट में 19 अप्रैल के दिन जो है सुनवाई होने वाली है, और जो सुनवाई के बाद हम लोग तय कर लेंगे कि टीआरई 1 जो हम लोग का फैसला हम लोग के पक्ष में अगर आता है तो हूबहू टीआरई 2 में भी फैसला माननीय उच्च न्यायालय के सदन में हम लोग गए हैं,
तो हम लोग के पक्ष आखिरी में सवाल बस छात्र सर आपसे, क्योंकि हर जगह चुनावी रैली चल रही है, हर जगह चुनावी मुद्दा चल रहा है, कोई भी आदमी जो है वो न तो पेपर लीक के बारे में बात करता है, न तो शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बात करता है, न नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करता है। बस एक लाइन में बताइए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने कई चैनलों के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या कंपटीशन की तैयारी कराने वाले, चाहे बीपीएससी हो, सिविल सेवा हो, दरोगा हो, पुलिस हो, इन्फोर्समेंट हो, तमाम ऐसे जो लोग जो जाएंगे वोट देने, और खासकर वो कहते थे पहले कि युवाओं का सरकार है, युवाओं के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कहते थे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। तो ये सवाल तो आज भी है ना कि 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। तो आप नौकरी तो दिए नहीं, तो आज नौकरी के नाम पर ये वोट नहीं मांग रहे हैं। आज जो वोट मांगेंगे भ्रष्टाचार के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, और कई बिंदु हैं जिसका डेवलपमेंट से कहीं कोई वास्ता नहीं है, उसके नाम पर ये लोग वोट मांगेंगे। और हम युवाओं से अपील करते हैं कि जो भी युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल लाइन लग के जाए, लोकतंत्र में विश्वास रखें और जाकर किसी को न देखे, न तीर देखे, न कमल देखे, न लालटेन देखे, न पंजा छाप देखे, सीधे जाकर नोटा पर बटन दबाएं और बताएं कि युवाओं की ताकत पर अगर आर्थिक अपराध इकाई की जांच ऐसे चलेगी तो चुनाव आयोग को भी बताने का प्रयास ऐसे चलेगी, मतलब धीरे चलेगी? नहीं, ऐसे क्या चलेगी, कभी चलती है, पता चलता है, फिर लिपापोती हो जाता है। लिपापोती हो जाता है। तो भैया बात तो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि छात्र नेता सौरभ के पास मुद्दे इतने हैं और सटीक मुद्दे हैं, और हमेशा हम मुद्दा आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से टीआरई 3 का डेट घोषित कर दिया गया है, और अभी भी बीपीएससी आयोग ने नहीं किया है हर जगह, लेकिन ये डेट वो डेट चल रहा है। बीपीएससी आयोग कब डेट जारी करेगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी टीआरई 3 पर किस तरह से छात्र नेता सौरभ ने बताया, सप्लीमेंट्री पर बताया, सीबीआई जांच के बारे में बताया, और साफ कह रहे हैं कि 1-2 की जांच हो, सप्लीमेंट्री में ले, उसके बाद टीआरई 3 पेपर देंगे अभ्यर्थी। नोटा बटन पर क्या बोला वो भी आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।